जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव में प्रियंका वाड्रा की पहली जनसभा है। पटना आई है, महिलाओं के साथ संवाद है और इसके बाद मोतिहारी में एक जनसभा है। बिहार कांग्रेस को बड़े ही जोश में दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके इतर बिहार कांग्रेस में कुछ और ही चल रहा है। पर्दे के पीछे का खेल अलग ही है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा के आने से पहले ही बिहार कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई। नए पुराने नेताओं की गुटबाजी, जातिगत गुटबाजी पार्टी के अंदर ही चल पड़ी है। और प्रियंका वाड्रा को कहां ले जाया जाए, कौन अपने इलाके में प्रियंका वाड्रा की जनसभा करा सकता है, कौन अपने इलाके में प्रियंका वाड्रा के लिए कोई रैली आयोजित करा सकता है, इसको लेकर एक झगड़ा शुरू हुआ। ये प्रियंका वाड्रा के आने से पहले शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ थे अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व अध्यक्ष, दूसरी तरफ थे राजेश राम मौजूदा अध्यक्ष और पप्पू यादव। इनकी जोड़ी बनी हुई थी और वहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको कहीं ना कहीं मदन मोहन झा जो पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी समर्थन था। अब देखिए हुआ क्या, ये मोतिहारी की जनसभा ऐसे ही तय नहीं हुई है। इसके पीछे एक बड़ी अंदरूनी तौर पर एक बड़ी लड़ाई चली है, एक बड़ा संघर्ष चला है। जब प्रियंका वाड्रा को आना था, उसके लिए प्रोग्राम तैयार हुआ था, जिसमें सदाकत आश्रम में महिला संवाद तो था ही। महिला संवाद के बाद प्रियंका वाड्रा को कहां ले जाया जाए, सारी लड़ाई इसकी थी। अखिलेश प्रसाद सिंह वो मोतिहारी ले जाना चाहते थे, उनका अपना इलाका रहा है, खुद सांसद रहे हैं। जब वो राजद में थे, अपने बेटे को भी वहीं से लड़वाते हैं, तो उन्होंने पूरा जोर लगाया। आला कमान भी इसके लिए तैयार हो गया, मोतिहारी चंपारण का इलाका है तो यहाँ से शुरुआत की जाए। लेकिन जब ये तय हो गया तो इसके बाद बीच में टांग अड़ाई गई राजेश राम की तरफ से और पप्पू यादव की तरफ से। राजेश राम नहीं चाहते थे, जो कि नए अध्यक्ष हैं, वो नहीं चाहते थे कि अखिलेश प्रसाद सिंह के इलाके में प्रियंका वाड्रा जाए। क्योंकि देखिए, अभी राजेश राम कांग्रेस ने क्यों बनाया है, कांग्रेस में हमेशा जो पुरानी राजनीति रही, सवर्ण इनके अध्यक्ष रहे और इनको फॉरवर्ड वोट ही मिलते रहे हैं, तो कांग्रेस में एक दबदबा रहा है फॉरवर्ड वोट का, फॉरवर्ड नेताओं का। लेकिन अब जब कांग्रेस या ओबीसी, बीसी, दलित को लेकर ये दलित, ओबीसी, बीसी और मुस्लिम समीकरण बनाने में जुटी है कि हिंदुओं को बांटो और मुस्लिमों का साथ लो और वोट पाओ, सत्ता में आओ, तो इन्होंने इसी को लेकर कई जगह बदलाव किए, जिसमें यहाँ इन्होंने एक दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया राजेश राम। लेकिन टकराव तो रहेगा ही, और टकराव सामने आया, राजेश राम तैयार नहीं थे। अब उन्हें सपोर्ट मिला पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने एक प्रस्ताव रखा कि पूर्णिया ले जाना चाहिए प्रियंका वाड्रा को, पूर्णिया आना चाहिए, सीमांचल का इलाका है, कांग्रेस वहां पर पूरा जोर भी लगा रही है, तो पूर्णिया में उनको एक सभा होनी चाहिए उनकी। अब यहाँ से अखिलेश प्रसाद सिंह जुड़े रहे, जोर लगाते रहे, वहां से पप्पू यादव जोर लगा रहे थे। पप्पू यादव का साथ दे दिया राजेश राम ने कि हाँ ये ठीक कह रहे, पूर्णिया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी लड़ाई में, जो इस दिन से पहले ये संघर्ष चल रहा था पर्दे के पीछे, इस पूरी लड़ाई में अखिलेश प्रसाद सिंह का पलड़ा भारी रहा और प्रियंका वाड्रा जो है वहीं पर जनसभा करने पहुंची। उनके कार्यक्रम में बदलाव नहीं हुआ, जबकि पप्पू यादव और राजेश राम ने पूरा जोर लगाया था। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पर। एक तो पूर्णिया को लेकर कांग्रेस अभी यहाँ पर पूर्णिया में प्रियंका वाड्रा को नहीं उतारना चाहती थी, लेकिन इस फैसले के पीछे कांग्रेस की मजबूरी और कांग्रेस के अंदरूनी हालात निकलकर सामने आ गए कि कैसे राहुल गांधी जो ईबीसी, ओबीसी, दलित की बात करते हैं, लेकिन उनके अपनी पार्टी में उनका एजेंडा धरा रह गया। उन्होंने अपने दलित प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं सुनी और वो अखिलेश प्रसाद सिंह की बात मानते हुए प्रियंका वाड्रा वहां गई मोतिहारी। तो कौन सा गुट हावी रहा यहाँ पर? राहुल गांधी जो बाहर ये सब बात कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही अभी तक वर्चस्व किसी और का है, वो अपने यहाँ ही अभी बदलाव नहीं कर पाए हैं, तो बाहर की बात क्या करेंगे। दूसरी बात, पूर्णिया में ले जाने से कांग्रेस को डर लगता है। देखिए यहाँ पर पप्पू यादव की स्थिति ये है कि पप्पू यादव कोशिश तो बहुत करते हैं कि आगे पीछे करें और राहुल गांधी के, कांग्रेस के आला कमान के, और यहाँ अपने लिए कुछ जुटा लें। लेकिन उनके साथ समस्या क्या है कि उनका आधार पूर्णिया से बाहर है नहीं। ठीक है, वो एक ओबीसी नेता है, यादवों के नेता है, लेकिन पूर्णिया में है, नाम है, पर बाहर कहीं वोट आधार नहीं है। अगर उनका वोट आधार होता तो वो विलय ही ना करते, अपनी अलग पार्टी बना के रखते। अब मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इन्होंने भी तो अपनी एक छोटी पार्टी से ही बना के रखी हुई है, लेकिन पप्पू यादव को ये भी नहीं लगा, इसलिए उन्होंने विलय कर दिया। अब वो पूरी तरह से उनका कंसंट्रेशन पूर्णिया, सीमांचल में है। लेकिन सीमांचल के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है राजद के साथ।
अब यहाँ पर सीटें मिलना ही मुश्किल हो रही है। कांग्रेस ने तो 24 में से 16 सीटों का दावा किया हुआ है, लेकिन राजद देना नहीं चाहती। राजद को समस्या पप्पू यादव से भी है। अब अगर प्रियंका वाड्रा पूर्णिया से शुरुआत करती तो सारा फोकस पप्पू यादव पर जाता और वहां से राजद के साथ परेशानी होती, जहां पहले ही नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये एक तरह की चुनौती के तौर पर सामने आता कि पप्पू यादव को बढ़ावा देकर, सीमांचल में बढ़ावा देकर कांग्रेस जो है राजद को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है और दिखा रही है कि वो सीमांचल की सीटों पर अपना दावा और मजबूत करती है। ये सीधे सीधे संदेश जाता। प्रियंका वाड्रा कोई ऐसी वैसी आम नेता नहीं है, कांग्रेस की बड़ी नेता है, आलाकमान में शामिल है, तो फिर वो कहीं भी जाएंगी उसके कई मायने निकलेंगे। इसीलिए कांग्रेस पूर्णिया से बची और पूर्णिया में इसकी शुरुआत इन्होंने नहीं की। तो पप्पू यादव कुछ भी कर ले और राजेश राम कुछ भी कर ले, लेकिन राजद से आगे तो कांग्रेस नहीं बढ़ सकती। और राजद के साथ ये रहा है कि सीमांचल में एक तो कांग्रेस को सीमित करना है, दूसरा पप्पू यादव से तो बहुत बड़ी परेशानी है। ये तक कह चुके हैं एक तरह से तेजस्वी यादव, राजद ये तक कह चुकी है कि भले ही भाजपा को वोट दे दो, पप्पू यादव को वोट ना दो। वो नहीं चाहते हैं कि सीमांचल में कांग्रेस का एक आधार बने, कांग्रेस का एक बड़ा नेता पैदा हो। कांग्रेस के 3 सांसद हैं, वहां से अब 2 मुसलमान हैं और एक पप्पू यादव है। तो इसीलिए राजद का भी एक दबाव है, जिसकी वजह से सीमांचल में सीटें तो मांग रही है कांग्रेस, लेकिन सीमांचल को अपने प्रचार का मुख्य क्षेत्र नहीं बनाना चाहती, कम से कम अभी तो नहीं बनाना चाहती। इसीलिए राजेश राम और पप्पू यादव के जोर देने के बावजूद भी प्रियंका वाड्रा ने मोतिहारी से ही इस जनसभा की, अपने प्रोग्राम प्रचार की शुरुआत की है। आने वाले समय पे भी अभी राहुल गांधी भी आएंगे, तो वहां पर ये सीमांचल में कितना जाते हैं, पप्पू यादव के साथ कितना खड़े होते हैं, ये अभी शुरुआती दौर में नजर नहीं आएगा। जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद वहां पर चीजें की जाएंगी, क्योंकि राजद के साथ पहले ही तलखी बनी हुई है। और अभी CWC में भी देखा गया, साथ में तो थे, इन्होंने एक अपना EBC का मैनिफेस्टो भी जारी किया, EBC के लिए एक न्याय पत्र जारी किया, लेकिन उस तरह से मुलाकात नहीं हुई जो गर्मजोशी पहले दिखती थी। अभी सीटों को लेकर राहुल गांधी की तरफ से भी है कि हमें अच्छी ही सीटें चाहिए, हम समझौता नहीं करेंगे। तो यहाँ से तेजस्वी यादव भी नहीं पिघल रहे हैं। तो अभी तनाव बना हुआ है और इस तनाव में आग में घी का काम इस तरह से कांग्रेस नहीं करना चाहती। लेकिन इसके साथ ये भी देखिए कि कौन सा गुठावी है कांग्रेस में। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी, भले ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है राजेश राम को और उन्होंने इस वक्त बदलाव करने की कोशिश की है, चेहरा बनाने की कोशिश की है कि हम जो है दलित OBC को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में चल किसकी रही है? चल तो उन्हीं की रही है जिनकी पहले चलती थी। अब देखिए कन्हैया कुमार क्यों बाहर हुए। कन्हैया कुमार से राजेश राम को तो समस्या है नहीं, कन्हैया कुमार से समस्या है पुराने नेताओं को। राजद को एक अलग समस्या है, लेकिन जो कांग्रेस की प्रचार समिति बनी 39 सदस्यों की, जो यहाँ पर सीटों का भी फैसला करेगी, प्रचार का भी फैसला करेगी, उसमें कन्हैया कुमार को क्यों नहीं रखा गया? उससे तो राजद को कोई समस्या नहीं थी, आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन नहीं रखा गया कन्हैया कुमार को। 39 सदस्यों में उनका नाम नहीं है, क्योंकि पार्टी में उनकी स्वीकृति ही नहीं है। पार्टी के नेता, पुराने नेता कन्हैया कुमार को बाहरी नेता मानते, एक छोटा नेता मानते हैं, तो उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी जाए? अब ये कौन से नेता हैं? अखिलेश प्रसाद सिंह तो पुराने नेता है ही, मदन मोहन झा है। अब इनकी चली और भी जो है, ऐसा नहीं है कि यही 2 नेता हैं, एक अलग गुट है, और भी लोग जुड़े हुए हैं। इनका प्रभाव था कि कन्हैया कुमार रिश्ते से बाहर हो गए। इन्हीं का प्रभाव है कि राजेश राम के चाहने के बावजूद प्रियंका वाड्रा पूर्णिया नहीं गई और वो मोतिहारी में जा रही है। तो चल तो उन्हीं की रही है, जिनको साइड किया है राहुल गांधी ने, उनका गुट ही हावी है बिहार कांग्रेस के अंदर। तो राहुल गांधी का EBC OBC दलित एजेंडा अपनी पार्टी में ही फेल हो जाता है, क्योंकि वहीं पर आप ताकत नहीं दे पाते हैं। तो बाहर आप क्या देंगे? बाहर तो आप ये इस तरह की घोषणाएं करते हैं, जो घोषणाएं जमीनी स्तर पर उतरती हुई नहीं दिखती हैं। आप बात करते हैं EBC एक्ट, आप बात करते हैं SC ST एक्ट की तरह EBC प्रताड़ना के खिलाफ एक एक्ट लाएंगे, लेकिन आपके ही जो सहयोगी है तेजस्वी यादव वो असहज हो जाते हैं, भले ही साथ में खड़े थे। लेकिन इससे सबसे ज्यादा समस्या किसको है? EBC की राजनीति शुरू ही हुई यादवों से तलखी के कारण, तो अगर EBC एक्ट आएगा तो उसका प्रभाव भी यादवों पर पड़ेगा। दूसरा, EBC में देख लीजिए, EBC में 10% मुसलमान है, मुसलमान जातियां हैं EBC के अंदर, अति पिछड़ा वर्ग में। अब अगर ये एक्ट आता है तो उससे सीधे सीधे जो मुसलमान जातियां हैं वो भी इस्तेमाल करेंगी।
अब वो धार्मिक तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जातिगत तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदुओं के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है इसे लेकर, तो इसकी भी चर्चा हो रही है यहाँ पर। अगर ये ईबीसी एक्ट को ज्यादा प्रचारित करते हैं तो यादव और अन्य जातियां और हिंदुओं के आधार पर कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है, विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही SC/ST एक्ट का तो विरोध होता ही है, एक वर्ग में तो है ही। अगर आप ईबीसी एक्ट लाते हैं और उसकी चर्चा ज्यादा करते हैं तो उससे भी एक विरोध पनप सकता है। तो यहाँ हालत तो ये है कि आप अपने ही महागठबंधन के नेताओं को, आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को अपने इस एजेंडे के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन ये गुटबाजी कांग्रेस की, ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है, CWC की मीटिंग, कांग्रेस बड़े ही जोश में है, कांग्रेस इस बार कमाल कर देगी, वो ये सब ऊपरी चीजें हैं। अंदरूनी तौर पर बड़ी खलबली मची है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, निर्दलीय खड़े होने को तैयार बैठे हैं, बागी लोग बनने को तैयार बैठे, क्योंकि जितनी सीटें कम होंगी उतने बागी पैदा होंगे। दूसरा, अपनी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। इसे गुटबाजी में होता है कि टिकट किसको मिले, क्योंकि हर खेमा चाहता है कि हमारे खेमे वाले को मिले। तो अभी कांग्रेस को पहले अंदरूनी कलह से निपटने की जरूरत है, फिर बाहर की बात आती है, क्योंकि जब अंदरूनी तौर पर नेता एकजुट नहीं होते हैं तो पार्टी मजबूत नहीं होती है। फिर आप बाहर से चाहे कितना भी उसे चमका ले, लेकिन अंदर से हालात खोखले ही रह जाते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।